श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। भरत जी प्रभु की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजित करते हैं और खुद भरत जी नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसमें निवास करते हैं। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदी गांव करि परन कुटीरा, किने निवासु धर्म धुर धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसमें निवास किया। जटा जूट सिर मुनि पटधारी, मही खनि कुसन सांथरी सवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन सी ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वत्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, तन मन बचन तजे तिन तूरी, अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनी धन दुलजाई। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को तन मन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिंहाते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तेहीपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरिक जिमि चंपक बागा, रामा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भंवरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर देखते तक नहीं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न अहि कर तूती, चातक हंस सराहियत, टेक बिबीक विभूति। फिर भरत जी स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य का त्याग करके करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पृथ्वी पर जल का न पीना, टेक से चातकी और नीर शीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनों दिन दुबरी होई, घटई तेजु बल मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मन मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला पतला होता जाता है। तेज, अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाले मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। जिमि जलु निगटत दर सरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज बिकासे, सम दम संयम नियम उपासा, निकट भरत ही बिमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के विकास से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, शम दम संयम नियम उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के तारागण हैं। दुब्र विश्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सूरति सुर बिथि बिकासी, राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी की सूरती आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल है और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनी समुझ निकर तूती, भगति विरत गुण विमल विभूति, बरनत सकल सुख बिसकुचाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में
सभी कवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ स्वयं शेष गणेश और सरस्वती भी पहुँच रही हैं। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाती। मागी मागी आय सुकरत, राज काज बहु भांति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादिकाओं का पूजन करते हैं और हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिंह रघुबीरु, जिह नामु जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि, भरतु भवन बसि तप तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी, सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिसि समुचि कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनित भरत आचरण, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोहनि सिदलन दिनेसु। भरत जी का पवित्र आचरण, चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों का हरने वाला है। माँ मोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भव भारु, राम सनेह सुधा कर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, पूरे सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है और भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन मुन भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुज समिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठिन हटि, राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिए राम पद पीमु अवसी, होई भव रस बेरती। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मास पारायण 21वां विश्राम। इति श्री मद रामचरितमानस से सकल कलिक कलुष विध्वंस ने द्वितीयः सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। जय श्री राम।